हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, स्टिलनेस इज़ द की बुक की समरी आज हम लोग हिंदी में समझेंगे और देखेंगे। दोस्तों, आज के भागदौड़ के ज़माने में जिसे देखिए वही किसी न किसी गोल को चेस कर रहा है। स्टूडेंट्स तरह तरह के कंपटीशन को क्रैक करने के लिए भाग रहे हैं। युवा जॉब के लिए परेशान है। बहुत लोग स्टार्टअप या बिजनेस में इतने बिजी हैं कि उनके पास ठीक से खाने और सोने का टाइम भी नहीं है। सब लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि इस हड़बड़ी और भागदौड़ से हमें आखिर क्या मिलेगा। अगर कल को आपके पास बहुत सी दौलत, गाड़ी या बंगला आ भी जाता है तो क्या आप उसे एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि तब तक वो भागदौड़ और स्ट्रेस की वजह से आप जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर आदि बीमारियां का शिकार हो जाएंगे। लेखक ने कहा कि अगर आप इस भागदौड़ और स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से आज़ादी पाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय है थोड़ा रुक जाना और अपने माइंड, बॉडी और सोल को स्टिल यानी शांत कर लेना। जिस हड़बड़ी में हम जी जा रहे हैं उससे मुक्ति पाने के लिए स्टिलनेस बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं इस पुस्तक को। हर इंसान के अस्तित्व के 3 डोमेन्स होते हैं, माइंड, सोल और बॉडी। लेखक ने इन तीनों को ही शांत, स्टिल करने पर जोर दिया है और उसके तरीके बताते हैं। आइए एक एक करके आपको इन तीनों डोमेन्स को शांत करना सीखें। फर्स्ट डोमेन्स ऑफ द माइंड। किताब के हर एक हिस्से में अलग अलग बातें बताई गई हैं। पहले देखते हैं अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जब भी कोई ज़रूरी काम कर रहे हो तो उसमें खलल ना पड़ने दे। जैसे ब्लॉग पोस्ट या फिर आप वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई भी बिजनेस या फिर पढ़ भी रहे हैं तो उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं चाहिए। दूसरा, बी प्रेजेंट। जब भी कोई ज़रूरी काम कर रहा हो तो उसमें बेमन से ना करें, बल्कि उसमें डूब जाएं या फिर मन लगा के करें। एक्टिव लिसनर बने, क्वेश्चन पूछें और सजेशंस भी ध्यान में दें। तीसरा है बैड मोमेंट्स। बुरे समय में खुद को संभालें, ऐसा ना हो कि टूटकर बिखर जाएं, कहीं भी हताश और निराश ना हो। चौथे नंबर पे है गुड मोमेंट्स। अच्छे समय में आसमान में न उड़ने लगें। कुछ लोग ईगो से भर जाते हैं, वे खुद को ही सब कुछ समझने लगते हैं और दूसरों को अपमान करने लगते हैं, लेकिन इससे उनकी इज्जत चली जाती है और बुरे वक्त की तरफ अच्छा वक्त भी चला जाता है। इसलिए कैसा भी वक्त हो हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। लिमिट इनपुट्स अगला नंबर है। फालतू की इन्फॉर्मेशन से बचें। कुछ लोग सारा दिन टीवी और इंटरनेट से जुड़े न्यूज़ सुनते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ज़रूरी खबर छूट ना जाए। खुद को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, लेकिन इससे उनके दिमाग में तरह तरह की उल्टी सीधे बातें घुस जाती हैं और दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ पाते हैं। 6 नंबर पे है एम्प्टी द माइंड। ये स्टिलनेस इज़ द की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हर रात सोने से पहले दिमाग को बुरे विचारों से खाली करके सोएं। चिंता लेकर सोएंगे तो क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाएंगे और सुबह फ्रेश फील नहीं करेंगे। सोते समय पॉजिटिव बातें बोलें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आज मैं बहुत शांत और संतुष्ट हूँ, ईश्वर की दया से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं अच्छी और गहरी नींद ले रहा हूँ। इस तरह से पॉजिटिव बातें बोलिए और सो जाइए। अगले नंबर पे आता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ रॉन्ग इंप्रेशन। चीज़ों का फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर गलत होता है। जब आप लोग कॉलेज जाते हैं तो वहाँ ड्रेसिंग लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या कोई ड्रेसिंग आदमी एकदम से आपका दोस्त बन जाता है? नहीं। आप लोग कुछ दिनों तक एनालिसिस करते हैं, आपके विचार किससे मिलते हैं, फिर आप उसी को दोस्त बनाते हैं। अगले स्थान पर है स्टार्ट राइटिंग। दिन में आप कुछ न कुछ ज़रूर लिखिए, अपने लिए या अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लिखें। अगले नंबर पे आता है बी साइलेंट। आज की डेट में हर कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता है। सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, कोई भी ट्वीट हो या हर कोई उस पर रिएक्ट करने के लिए टूट पड़ता है। ऐसे में ही मीटिंग्स में हर कोई बढ़ चढ़कर बोलने लगता है। बहुत से लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए ही ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, बी साइलेंट। अगले स्थान पे आता है सीक विजडम। हमेशा नया ज्ञान लेते रहें, चाहे जहाँ से मिले। अपने से अधिक एक्सपीरियंस्ड लोगों से बात करें या अच्छी किताबें पढ़ें। अगले स्थान पे आता है बी कॉन्फिडेंट। कभी भी खुद पर शंका ना करें। बहुत से लोग सबल भी सोचते हुए हैं, अगर मैं यह नहीं कर पाया तो क्या होगा। वे हमेशा खुद की एबिलिटी पर शक करते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन यह सब नहीं सोचना चाहिए। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा आपकी अच्छी चीज़ों को भी नापसंद करेंगे। आप सिर्फ अपना काम करिए, फल की चिंता मत करिए। अगले पॉइंट है लेट्स गो। अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो उसे जल्दी से भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ लोग उसी इवेंट को या फिर उसी गलती को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसके बारे में कई दिन तक और कई सालों तक सोचते रहते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 का डोमेन्स ऑफ द सोल। इस भाग में लेखक ने कहा है कि अपनी आत्मा को शांत रखना चाहिए, तभी आप अंदर से संतुष्ट और स्ट्रांग बन पाएंगे। इसके लिए निम्न बातें बताई गई हैं। स्ट्रांग मोरल वैल्यूज।
आत्मा की शांति के लिए हमेशा मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ावा दें। कभी भी गलत कार्य ना करें। गलत काम करके आप समाज से तो बच सकते हैं लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। फॉरगेट चाइल्डहुड ट्रॉमास। कुछ लोग बड़े होकर भी अपने चाइल्डहुड के बुरे इवेंट को याद रखते हैं और उन्हीं की परछाई में जीते रहते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पाता, वे हर काम को करने से डरते हैं। अगला पॉइंट है ग्रेटिट्यूड्स। बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी अभाव में रोना रट रहते हैं। इससे उनको आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती और उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसलिए कुछ भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। अगला पॉइंट है लव। हमेशा दिल में प्यार रखें, नफरत नहीं। चाहे कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, नागरिकता, नस्ल आदि का हो, सबसे प्यार रखें। अमीर, गरीब, राजा, रंग आदि में कभी भेदभाव ना करें। अगला पॉइंट है हाई पावर। हमेशा डिवाइन पावर या ईश्वर की शक्ति पर यकीन रखें। आपको जो भी दिक्कत हो उसे उस पावर को सौंप दें और प्रे करें कि आपको उस दिक्कत से छुटकारा दिलवाएं। ऐसा करने से आपकी आत्मा बोझ से मुक्त हो सकती है। उसे लगता है कि अब ईश्वर उसके साथ सब सही करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि विश्वास में ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगला पॉइंट है ऑब्जर्व ब्यूटी। अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों में ब्यूटी देखने की आदत बनाइए। जंगली फूल की तरफ तारीफ़ कीजिए, बच्चे की मुस्कान देखकर आनंदित होइए, पक्षी के गीतों पर झूमना सीखिए। अगला पॉइंट है डेवलप गुड रिलेशंस। इंसान एक सोशल एनिमल है, उसका अकेले गुजारा संभव नहीं है। अक्सर हमें दूसरों के साथ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती रखें। अच्छे लोग बुरे वक्त में आपका सहारा देते हैं, वे आपको सहानुभूति देते हैं और समय समय पर अच्छी सलाह भी देते हैं। पार्ट 3 है डोमेन ऑफ द बॉडी, जो कि इस बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट स्तंभ है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सेव एनर्जी। बहुत से लोग अपनी एनर्जी फालतू कामों में वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग चैलेंजेस या झगड़ा करते रहते हैं, इससे उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। कुछ लोग फालतू की चिंता करते रहते हैं, किसी की जॉब की चिंता, किसी की इंटरव्यू की चिंता, किसी को प्रमोशन की चिंता। तो दोस्तों इसमें आप एनर्जी अपनी सेव करके रख सकते हैं। अगला पॉइंट है गुड हॉबीज़। हर इंसान को कोई ना कोई हॉबीज़ ज़रूर रखनी चाहिए, फिर चाहे वो फोटोग्राफी हो या गिटार बजाना या पेंटिंग करना या गज़ल लिखना, गार्डनिंग हो या म्यूजिक सुनना। हॉबीज़ आपके मन को खुशी से भर देती है और आपका शरीर भी तरोताज़ा हो जाता है। अगला पॉइंट है स्लीप। आज के फास्ट फूड और फास्ट लाइफ के ज़माने में सब कुछ फास्ट चलते हैं, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं रह पाते। बहुत से युवा लेट नाइट पार्टी करते रहते हैं। शहरों में कोई भी जल्दी सोना नहीं चाहता, सबको फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में बिजी रहते हैं। लेकिन आपको स्टिल होकर सोचना होगा कि इतना सोशल मीडिया आखिर आपको क्या दे सकता है। तो इसके लिए आप अच्छी स्लीप लीजिए। अगला पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फ़ायदा तो सबको पता है, इससे आपकी बॉडी शेप में रहती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। हर दिन कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें, इससे आप दीर्घ आयु होंगे। अगला पॉइंट है क्विट बैड हैबिट्स। बुरी आदतें आपके शरीर और माइंड के लिए बहुत ही हार्मफुल है। सिगरेट, शराब आदि नशे से कैंसर होने का खतरा रहता है। ड्रग्स से तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है, इसलिए आप स्टिलनेस अपनाइए। अगला पॉइंट है वॉक करना हमारे शरीर के लिए तो अच्छा होता ही है, इसके अलावा बहुत से लोग चलते हुए बहुत अच्छे विचार या आइडियाज़ आते हैं। अगला पॉइंट है मेक रूटीन। कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए एक रूटीन बना लें, मतलब एक निश्चित समय कर लें और फिर रोज़ाना उसी का कार्य करें। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइज। अगर आपको वर्किंग टेबल मेसी होता है तो हमें काम करने में मन नहीं लगता, हम उस मेस को देखकर ही थक जाते हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा काम पड़ा है। इसलिए आप लोग अपने काम को ऑर्गेनाइज करिए। अगला पॉइंट है लव सॉलिट्यूड। बहुत से लोग को 24 घंटे दोस्तों के बीच रहना पसंद होता है। वे चाहते हैं कि हरदम उनके साथ कोई ना कोई हो, लेकिन लाइफ में ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार सिचुएशन आती है कि हमारे साथ कोई नहीं होता। ऐसे में दोस्तों की चाहत रखने वाले बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। अगला पॉइंट है बी ह्यूमन। ज़िंदगी में सिर्फ काम करने के लिए ही नहीं, बहुत से लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें ज़िंदगी जीने का टाइम ही नहीं मिलता। आप इंसान हैं, बोझ ढोने वाले जानवर नहीं, तो इसलिए बी ह्यूमन बन के रखिए। अगला पॉइंट है एक्ट ब्रेवली। साहसी बने, इससे आप सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप ऑफिस में किसी को हैरास किया जा रहा हो तो उसके बारे में आवाज़ उठाएं, आपको बोलना ही चीज़ें बदल सकती हैं। तो आपको स्टिलनेस इज़ द की बुक समरी हिंदी ऑडियो में कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।